सरकार अक्सर मंचों से स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। उत्तराखंड में वनाग्नि रोकने के लिए चलाई जा रही पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना इसका ताजा उदाहरण बनती दिख रही है। इस योजना का मकसद था कि ग्रामीण खासकर महिलाएं चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां यानी पिरूल जंगलों से हटाएं, जिससे गर्मियों में लगने वाली आग की घटनाओं को कम किया जा सके। सरकार ने पिरूल एकत्र करने वालों के लिए 10 रुपए प्रति किलो की दर तय की। उम्मीद थी कि इससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनीडांडा क्षेत्र से सामने आई तस्वीर इस योजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि उन्होंने जंगलों से भारी मात्रा में पिरूल हटाया ताकि आग का खतरा कम हो सके, लेकिन उनके अनुसार उन्हें करीब 16,000 क्विंटल पिरूल इकट्ठा किया, जिसकी कुल मजदूरी लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए बनती है। आरोप है कि यह भुगतान लंबे समय से लंबित है। अपना मेहनताना पाने के लिए महिलाएं गढ़वाल वन प्रभाग कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन किया। कई घंटों तक दफ्तर के बाहर इंतजार करने के बाद उनके अधिकारियों से बातचीत हो सकी। महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें मिलने से मना कर दिया गया, बाद में दबाव बढ़ने पर आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। हम तो सर पिरूल में काम कर रहे थे और हमारी जो पेमेंट है वो हमारी 1 साल से नहीं आई हुई है। मतलब पिछले उस अप्रैल से नहीं आई है हमारी पेमेंट। डेपो के अकाउंट में आ चुकी है हमारी पेमेंट, जो उन्होंने हमें देने से इनकार कर रहे हैं कि मतलब सीवाई जांच होगी, पता नहीं क्या क्या। उस जांच का हम क्या करेंगे पहले ये बताइए। हम उतनी दूर से आ रखे हैं, सुबह 4 बजे से लगे हैं हम रास्ते में, 11 बजे पहुँचे हम यहाँ। 6-7 घंटे लगते हैं हमें नैनाडा ब्लॉक से यहाँ आने में, पौड़ी आने में। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। मतलब सर को हम इतना फोर्स कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट दे दीजिए, जब हमने काम कर रखा है तो आपके अकाउंट में हमारे काम का पैसा आ रखा है। हम आपकी जेब से थोड़ी मांग रखे उसको पैसे को, आपकी जेब से थोड़ी मांग रहे हैं। हम अपना काम का मान रहे हैं, मेहनताना मान रहे हैं। हम कहाँ 300 महिलाएं काम कर रही हैं इसमें, उसमें से हमारी पेमेंट अप्रैल और मई की आ रखी है। जून से हमारी पेमेंट 1 भी रुपया नहीं आ रखा हमारा। डेपो साहब ने बताया, जब वो वहाँ डीएम साहिबा के साथ आए थे तो उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी तक पेमेंट हो जाएगी। तो आप बोल रहे हो कि ना अभी सीवाई जांच होगी, अलाना होगा, फलाना होगा। हम क्या जानेंगे सर उसका, हम क्या जानेंगे। हम तो लेबर लोग हैं, हम क्या जानेंगे उसको। हम तो अपने पेमेंट से बात कर रहे हैं ना। हम मतलब मजदूर आदमी हैं, हम अपनी पेमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने इतना काम कर रखा है। जब हमें मतलब पेमेंट नहीं मिल रही है तो हम मतलब सर को बोल रहे हैं, तो सर क्यों नहीं दे रहे हमें पेमेंट, ये पूछना चाह रहे हैं हम कि जब पेमेंट आ गई है तो पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है हमें। मेन मुद्दा ये है, जब काम का पैसा आ चुका है तो क्यों रोक रखा है इन्होंने, क्यों परेशान कर रखा है हमको। आए हैं और पिरूल के माध्यम से आए, मतलब कि जो पेमेंट रुकी थी उसकी वजह से, लेडीजों की पेमेंट रुकी है तो तब उसकी वजह से आए थे। और सुबह आए थे तो डेपो सर ने कहा था कि पहले 26 को मिल जाएगी। 26 को तो पेमेंट आई ही नहीं। उसके बाद सुबह आज हम मतलब यहाँ महिला समूह की महिलाएं आई थी, उन्होंने कहा कि चलो वहीं चलते हैं। आए हम यहाँ तो सर ने सुबह कहा था कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद जब दिन में आए, मतलब सुबह आए थे तो कहा कि पेमेंट मिल जाएगी। पहले कहा था कि आधी मिल जाएगी, कि फिर कहा कि कुछ तुम स्टाम्प पेपर वो ये चीज़ें ले आओ, उसके बाद मिल जाएगी पूरी। जब हमने ये पूरी की उसके बाद आए सर, फिर कहा कि वो जांच पड़ताल करनी है ये सो, और बस ये पूरा दिन ऐसे ही कट गया। यहाँ लेडीज गुस्से में बैठे हैं कि हमारी पेमेंट आई नहीं। लेडीज क्या बैठे सर, वहाँ तो पूरा मतलब वो ब्लॉक में जितने लोगों ने काम किया वो सारे मतलब वही है कि पेमेंट की वजह से परेशान है। बोला सर ने कहा कि 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद पर लेडीज जब मानेगी तभी तो। हमें कहा कि पिरूल इकट्ठा करो, हमें लैंटना घास काटने के लिए बोला कि आपको मतलब जंगली जानवर से सुरक्षा मिलेगी। तो हमने ये अप्रैल से काम किया है, तो हमने अभी तक ये कंटिन्यू काम किया, जिसे हमें जनवरी तक ये 8-9 महीने काम करते हुए हो गया। फिर हमारे यहाँ 15 हमारा पेमेंट जो है आ नहीं रहा था, तो हमने सर को अपने रिप परियोजना सर ब्लॉक से जो हमारे सर हैं साहिल सर जी, उनसे कहा कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो उन्होंने यहाँ विभाग में जो हमें वन विभाग से हमारा पिरूल खरीदा गया है, तो कहा कि वहाँ से पैसा मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ 15 तारीख को हमारे यहाँ डीएम महोदय भी आई और डेपो सर जी भी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 26 जनवरी तक आपका पूरा भुगतान हो जाएगा। तो 26 जनवरी से आज 5 फरवरी हो गई, तो जिस कारण हमें यहाँ आना पड़ा। अपना काम धाम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर हम यहाँ आ रखे हैं अपने मेहनताना के लिए, क्योंकि हमने 1 साल से बहुत मेहनत की है। हमें कुछ भी उससे नहीं मिला है, हमें कोई भुगतान। तो इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा सर के पास कि हमारा जब विभाग में पैसा आ चुका है तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हम गरीब महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो पैसा, हमने तो मेहनत की है। सर इसमें 350 महिलाओं ने जो है अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक जो पिरूल इकट्ठा किया। अब ऐसा हुआ, फॉरेस्ट वालों ने पिछले अप्रैल 2025 से पिरूल एकत्रित कराया
फॉरेस्ट ने बोला 10 रुपये आप एकत्रित करिए, 10 रुपये किलो आपको दिया जाएगा। फॉरेस्ट वाले वहाँ पे आए, बंडलिंग हुई, हमको हर महीने आश्वासन दिया जा रहा है। अप्रैल में बोला मई में मिल जाएगा, मई में बोला कि जून 1 में मिल जाएगा, जून 1 से बोला कि जून 25 को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके जो है एक दिन डीएम साहिबा महोदय का, डीओपो साहब का विजिट हुआ, वहाँ डीआरडी साहब का विजिट हुआ, बोला आपको 26 जनवरी को जो है क्या पेमेंट हो जाएगी। डीओपो साहब ने अपने मुंह से ये बोल रखा, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं किसी के फ़ोन में रिकॉर्ड होगा कि बोला हम जो है क्या हमारे यहाँ 8 या 9 दिन पहले पेमेंट आ चुकी है। उसके बाद बोला 26 को आपका पेमेंट हो जाएगा। 26 से चलो हम लगे रहे कि यार विभागीय कार्रवाई में टाइम लगता है, ठीक है जी। उसके बाद हमको इतना मजदूर कर दिया गया कि अप्रैल माह से अभी तक पैसा नहीं मिला। और करीब 350 या 400 लेडीज़ हैं प्रत्येक ग्राम सभा से, स्वयं सहायता समूह कहीं 4 हैं कहीं 5 हैं। कोई अकेली लेडीज़ कमाने वाली है, जैसे मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं परिवार का कमाने वाला अकेला हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, है ना, नाइट ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे, बाग का डर लगा गुलदार का। अभी हम पौड़ी घर से सुबह 4 बजे चले, पौड़ी यहाँ 11 बजे पहुँचे, जो कि ड्राइवर ने गाड़ी खींची, नहीं तो हमारा दिल्ली नज़दीक बैठता है, यहाँ दूर है। यहाँ डीओपो साहब आए, हमने उनको पूछा, उन्होंने कहा मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। हम इंतजार रहे, सुबह से भूखे प्यासे। उसके बाद अब डीओपो आश्वासन दिया गया, अब डीओपो साहब मुकर गए। डीओपो और अब हम यहाँ से लौटते हैं तो डीओपो साहब की गारंटी होगी। रास्ते में बाग है, गुलदार है, हमारे साथ जो लेडीज यहाँ रखे हैं, ये लगा लो रोड पे गाड़ी वाला यहाँ छोड़ेगा साहब। उन्होंने 3 किलोमीटर नीचे जंगल का रास्ता पैदल जाना है, वो जवाबदारी किसकी होगी? डीओपो साहब की होगी। जांच मजदूर मैं हूँ, मेरी जांच कराए, मजदूर की क्या जांच होगी? हमने तो मजदूरी कर रखी है भाई, पिरूल इकट्ठा कर रखा है, मेरे घर वाले ने कर रखा है, लोगों ने कर रखा है। मजदूर की क्या जांच होगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मजदूर की क्या जांच होगी? कर लो जांच आप हमारी, कर लो, मजदूर के आ रखे हमारी क्या जांच करनी है? आपको कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए। हम तो बोल रहे हैं आप पुलिस बुलाइए, बंद कराइए हमको। साहब ये एक बात बताओ, मजदूर मैं खुद परिवार का, ये भाई हमारे परिवार से अकेला परिवार के कमाने वाले हैं, हाँ ना। कहीं दिन अगर हम अपना सुनो भाई, अगर हम कहीं और दिहाड़ी धंधा करते तो चलो अपना बाल बच्चे पाल लेते, वहाँ ये सारे बैठे हैं। ऐसा नहीं, सरकार ने तो पैसा दे रखा है, शासन से तो आ रखा है, ये बात नहीं, अब प्रशासन की ढिलाई है ये। नैनी डांडा ब्लॉक गढ़वाल वन प्रभाग के डीबा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस डीबा वन क्षेत्र में पिरूल एकत्रीकरण योजना क्रियान्वित हो रही है, जो 2 संस्थाओं के माध्यम से हो रही है, जिसमें से एक डीबा ब्रिकेट्स हैं जो कि हमारे वन क्षेत्र में ही है, हमारे डिवीज़न के क्षेत्र में ही लगी हुई है, दूसरी जसपुर में लगी हुई है। तो विगत माह में अपने सभी लोगों के साथ मैं उस क्षेत्र में फील्ड विजिट पे गया था, तो मैंने देखा कि बहुत सारा पिरूल अभी भी रोड के किनारे एकत्रित करके रखा गया है, जबकि नियम ये कहता है कि जब पिरूल इकट्ठा हो जाए तो उसको जल्द से जल्द इकाई में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और वो इकाई के अंदर संधारित किया जाना चाहिए, जबकि वो रोड के किनारे खुले में रखा गया था। उसके अलावा पिरूल काफ़ी मात्रा में सड़ने भी लगा था, जबकि जो हमारी नियमावली है, जो हमारी दिशा निर्देशिका है, उसके अनुसार हमें एकत्रित जो पिरूल है उसका ब्रिकेट बनाना है या किसी न किसी उसको ऊर्जा स्रोत में उसको कन्वर्ट करना है। तो यदि ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो फिर उसमें उद्यमी से वसूली की व्यवस्था के भी प्रावधान उसमें रखे गए हैं कि यदि वो ब्रिकेट नहीं बनाया जाता तो वसूली भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में मैंने अपने उच्चाधिकारियों से वार्ता की तथा मैंने उनसे निवेदन किया कि ये जो मुझे धनराशि इसके भुगतान के लिए की गई है, महिला समूह को भुगतान के लिए, एक इसकी जांच करा लिया जाए, उसके बाद ये भुगतान किया जाना उचित होगा। ये सच है कि महिला समूहों द्वारा बहुत समय पहले ही ये कार्रवाई एकत्रित करने की जा चुकी थी और उनको भुगतान भी किया जाना है, किंतु ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है जो मेरे संज्ञान में आया और उस पर मैंने निवेदन किया कि इसकी जांच की जाए। इस क्रम में विभाग, हमारे प्रभाग द्वारा भी, जो हमारे डीबा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी हैं सुभाष घिल्डियाल जी, वो जसपुर भी गए थे और तराई वेस्ट डिवीज़न की टीम भी उनके साथ गई थी, किंतु वहाँ से भी वो कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, क्योंकि जो इकाई मालिक थे वहाँ पर नहीं थे और उनसे बार बार संपर्क करने पर भी उनके द्वारा कोई अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं कराए गए कि उन्होंने कितना ब्रिकेट बनाया है। इस कारण से हम यही चाहते हैं कि ये जब हमें कुछ जानकारी हो जाए कि उन्होंने कितना ब्रिकेट बनाया है तब हम भुगतान करें, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का भुगतान किया जाना है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारी जांच है जल्द से जल्द वो जांच हो जाए और उसके बाद हम नियमानुसार भुगतान करके जो लोगों का ग्रीवेंस है, जो लोगों की समस्या है, उसका जल्द से जल्द हम समाधान कर सकें। ग्रामीण महिलाओं के सामने अब रोजमर्रा के खर्च चलाना चुनौती बन गया है। बच्चों की पढ़ाई, राशन और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जंगलों को आग से बचाने में योगदान दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ इंतजार मिला।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।